Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you all are fine and good. Today I am going to deliver the lecture number 8, class 5 science. Date is 5th January 2021 and day is Tuesday. Students, हम लोग आज यूनिट नंबर 8 की ऑब्जेक्टिव करेंगे. So let's start the objective of unit number 8. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 है और आज हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे. चूज द करेक्ट ऑप्शंस और जो मैच द कॉलम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज आइंस्टाइन वाज गिवन द प्राइज फॉर डैश. आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हें किसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज मिला था. उन्हें फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर फिजिक्स. PHYSICS. सेकेंड इज डैश इज एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्ट. हर वो चीज जो दुनिया में है उसे क्या कहते हैं, वो क्या है. एवरीथिंग इज मैटर. वो क्या है, मैटर इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. हर वो चीज जो दुनिया में है वो क्या है, वो मैटर है. MATTER. थर्ड है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ. जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, वो एटम्स. एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. ठीक है, एटम बहुत छोटी चीज होती है, हमने ये पहले भी पढ़ा है, जो आम आंख से नहीं नजर आती बल्कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. तो तमाम मैटर किससे मिलकर बनता है, एटम्स के साथ. द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वाटर का वो क्या है, वो है H2O. बेसिकली 2 जो है वो यहाँ पे आके लिखा जाता है, तो ऐसे लिखना है आप लोगों ने भी, H के साथ नहीं आता. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का जब एक एटम मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ है इन सॉलिड SOLID एटम्स आर पैक्ड टाइटली. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं मैटर, उनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. ऐसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, टाइटली पैक होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर इज अ गैस इन स्टीम. यहाँ पे स्टीम आना है STEAM. वाटर इज अ डैश इन डैश. वाटर किस फॉर्म में होता है, जब वो स्टीम होता है. जब वो स्टीम होता है तो उसकी फॉर्म होती है, उसकी स्टेट होती है गैस. क्या होती है, गैस. डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हीट जो है वो किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आइस है, आइस को आप हीट देंगे तो आइस सॉलिड होती है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जब उसे हीट मिलेगी. एट्थ है फ्रीजिंग चेंजेस वाटर इनटू डैश. फ्रीजिंग जब वाटर को करते हैं तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसे फ्रीजर में रख देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में. तो आइस किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. यहां पे आएगा आइस में चेंज होता है वाटर. डैश चेंज्ड लिक्विड इनटू गैस. कौन सा जो कंडीशन होती है, कौन किस हालत में लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, जब हीट मिलती है या बॉयल होता है वाटर वगैरह या लिक्विड जब बॉयल होता है तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है. ठीक है. वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. जो वुड है वो किसकी एग्जाम्पल है, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की. तो वुड जो एग्जाम्पल है वो है सॉलिड की. ठीक है. अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ. Particles PARTICLES. Particles in a liquid are not packed tightly. आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, वो टाइटली पैक नहीं होते, वो थोड़े थोड़े खुले होते हैं. ठीक है. तो इसलिए ये ट्रू है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट है देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स इन अ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. नो, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है. सो दिस इज फॉल्स. सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है. फॉर एग्जांपल ये पेपर सॉलिड है,
जो इसकी रेक्टेंगल शेप है, आपकी बुक सॉलिड है, इसकी रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये सीजर्स है, सीजर्स की भी एक शेप है, ये सॉलिड है। आपकी पेंसिल भी सॉलिड है, उसकी सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है। वी कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर। हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। यस, हीटिंग से, फ्रीजिंग से हम किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है हीट इज नॉट एनर्जी। हीट एनर्जी नहीं है, फॉल्स। हीट एक एनर्जी है। जब हमें सर्दी लग रही होती है तो हम हीट के पास बैठते हैं, फायर के पास बैठते हैं, तो हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। 6 वाला है गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते होते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक है, लिक्विड के थोड़े थोड़े खुले हैं, और जो गैस है उसके तो ज्यादा ही फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि गैस के पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज ट्रू। लिक्विड वाटर इज द वाटर यू ड्रिंक। वाटर जो होता है लिक्विड में वो हमें ड्रिंक करते हैं। यस, दिस इज ट्रू। सॉलिड फॉर्म में तो हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ना ही गैस फॉर्म में, इसलिए जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है उसे हम ड्रिंक कर सकते हैं। गैसेज हैव अ शेप। गैस की कोई शेप होती है? नो, गैस तो हमें नजर भी नहीं आती, तो गैस की शेप नहीं होती। सो दिस इज फॉल्स। वाटर इज ऑलवेज इवेपोरेटिंग फ्रॉम अर्थ। वाटर हमेशा अर्थ से इवेपोरेट होता है। यस, दिस इज ट्रू। हम अर्थ पे रहते हैं तो वाटर डेफिनेटली अर्थ से इवेपोरेट होता है। मेल्टिंग स्पीड्स अप इवेपोरेशन। जब कोई चीज मेल्ट होती है तो उससे इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है? नो, मेल्टिंग जब होती है तो मेल्टिंग से पहले जो चीज होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और मेल्टिंग के बाद जो सॉलिड चीज है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं, लिक्विड में चेंज होगी। इवेपोरेशन तो गैस फॉर्म में होती है, यहाँ पे गैस का कोई काम ही नहीं। इसलिए मेल्टिंग स्पीड्स अप लिक्विड, यानी मेल्टिंग में जो सॉलिड चीज होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इवेपोरेशन में चेंज नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसका एक टेस्ट बनाना है, और टेस्ट में इनको आप लोगों ने सीक्वेंस इनका चेंज करना है, और टेस्ट वीकेंड पे आप लोगों ने स्कूल सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफिज।